हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा सबको? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिस्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं सोच रहा था कि जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि बलराम जी के बारे में बताइए। और बड़े सौभाग्य की बात है कि कल ही भगवान बलराम जी का जयंती है, उनका प्राकट्य दिवस है। तो आज मैं सोच रहा था बलराम जी के विषय में ही हम लोग श्रवण करते हैं। अच्छा रहेगा कि कल उनका जयंती है और आज हम लोग उनके विषय में श्रवण किए रहेंगे, तो उनका हमारे मन में चिंतन में उनके बारे में सब रहेगा। तो बलराम जी के बारे में अब जैसे प्राय देखा जाता है कि संसार में जन्माष्टमी के बारे में लोगों को बहुत पता रहता है। कृष्ण जन्माष्टमी हो गई और रामनवमी हो गया, और अभी थोड़ा जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। तो इतना तो लगभग सबको पता रहता है ज़्यादा कर। हाँ, गौर पूर्णिमा भी धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। हाँ बोलिए प्रभु जी। आवाज आ रहा है मेरा? कोई बोलिए। प्रभु जी आपका क्या मतलब है? मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम। आप वही थोड़ा सा सब कट 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 सा आ रहा है सा। सबको आ रहा है क्या? हरे कृष्णा मेरा आ रहा है बराबर। हाँ। नहीं प्रभु बाकी जी, मेरा तो बराबर ही है। ठीक है। अभी इसको मैं रिकॉर्ड इसको मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आज बराबर रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है। ठीक है, मैं प्रभु जी मैं लॉग आउट होके ना। ठीक है। ठीक है।
आप लोग चिंता मत करिए, इसका रिकॉर्डिंग चालू है तो आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा, तो आराम से मुझे मैं सुन बाहर लेना। निकल के वापस एक बार अंदर आता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि भगवान बलराम जी के बारे में जो है उतना लोगों के अंदर उत्साह नहीं देखा जाता है। भले जो भक्त हैं उनकी बात नहीं है, लेकिन बाहरी तौर पे बलराम जी का नाम तो जानते हैं सब लोग कि हाँ, कृष्ण के भैया बलराम जी, दाऊ जी के भैया कृष्ण जी। तो ये सब जन्माष्टमी के दिन तो नाम जानते हैं, लोग बोलते भी हैं। लेकिन उनका प्राकट्य दिवस है, उसमें लोग बाहर के लोग इतना उत्साह नहीं करते हैं। तो बलराम जी के बारे में हमें बहुत ही समझदारी से, बहुत ही गहन विचार करके समझना चाहिए कि बलराम जी हैं कौन वास्तव में। तो जो साधक हैं, जैसे अभी हम लोग आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे आए हैं, गुरु से दीक्षा लेकर साधना में लगे हुए हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए। लेकिन बलराम जी की जब तक कृपा नहीं होगी, तब तक हम राधा कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि राधा कृष्ण के बारे में बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी आए। यदि गौर न होते तब की होते, राधा कृष्ण की महिमा कैसे जानते थे, है ना। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी को अगर जानना है, जो कि स्वयं राधा कृष्ण के युगल अवतार हैं, है ना, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। अगर राधा कृष्ण को जानना है तो चैतन्य महाप्रभु जी को जानना पड़ेगा, और चैतन्य महाप्रभु जी को जानना है, जो कि स्वयं भगवान ही है, राधा कृष्ण के युगल स्वरूप में आए हैं, तो नित्यानंद प्रभु को जानना पड़ेगा। और नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम। बलराम भैले निताई, ब्रजेंद्र नंद सूत्र से ही, हाँ, जो ब्रजेंद्र नंदन है वही है कौन? चैतन्य महाप्रभु जी। और बलराम भैले निताई, और बलराम जी क्या है? नित्यानंद के रूप में आए। तो नित्यानंद प्रभु की जब तक कृपा नहीं होगी, बलराम जी की कृपा नहीं होगी, तब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी। जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक हम राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब गौर लीला हुआ, चैतन्य महाप्रभु जी आज के 500 वर्ष पहले जब आए थे, तो हम देखते हैं कि गौर लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी, तो 6 गोस्वामी में से एक है रघुनाथ दास गोस्वामी, वो चैतन्य महाप्रभु जी के पास डायरेक्ट गए थे उनकी शरण में। हाँ, एक बार गए, भगवान ने उनको समझाया कि जाओ घर पे माता पिता की आज्ञा का पालन करो, घर गृहस्थी देखो। हाँ, जबकि उन्होंने कहा कि मुझे आपकी शरण में ले लो, मैं बस आपके शरण में रह के भजन करना चाहता हूँ। वैसे भी उन्होंने कहा कि भगवान, आप इसी के लिए तो आए हैं, आपके लिए होता है ना कि जो भी। हरे कृष्णा। ये बीच में आवाज किसने काट ये कर दिया? अभी आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। ऐसा डिस्कनेक्ट कैसे हो गया ये? ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। बीच बीच में ब्रेक होएगा ना तो कनेक्शन टूट जाएगा मेरा बताने का। आप लोग को अगर किसी को नहीं सुनाई दे रहा है तो कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग ध्यान से सुन लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके सब लोग सुनते रहिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि जब चैतन्य महाप्रभु जी के पास रघुनाथ दास गोस्वामी गए डायरेक्ट, तो हालांकि जीव का जो लक्ष्य है वो भगवान के शरणागति ही है, भगवान के पास ही जाना है, लेकिन डायरेक्ट भगवान के पास हम नहीं जा सकते हैं। यही शिक्षा देने के लिए वो लीला हुआ था। जब रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्ट गए तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको वापस भेज दिया घर पे। दोबारा भी गए, तब भी चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको स्वीकार नहीं किया। फिर तीसरी बार जब नित्यानंद प्रभु के पास गए रघुनाथ दास गोस्वामी,
तो नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी कौन है? तो हमारे आदि गुरु हैं, जो मूल आदि गुरु वही हैं। इस संसार में जितने भी गुरु हैं, जितने भी लोग गुरु के पद को संभाल कर उपदेश देते हैं, वो सब बलराम जी के, नित्यानंद के प्रभु के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो हमारे आदि गुरु जो हैं वो बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु हैं। यानी मानो चैतन्य महाप्रभु जी ये सिखा रहे थे स्वयं भगवान की, आपको अगर मेरी शरण में आना है तो पहले मेरे गुरु के शरण, मतलब मेरे जो शुद्ध भक्त हैं यानी गुरु के शरण में तुमको जाना पड़ेगा। और मूल गुरु कौन है, आदि गुरु कौन है? नित्यानंद प्रभु है। तो जब तीसरी बार रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से मिले तो नित्यानंद प्रभु जी बोले, अरे चोर तुम आ गए। हाँ, तो क्यों चोर बोले उस लीला में? दही चूड़ा जो उत्सव था उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो ये लीला आती है। तो नित्यानंद प्रभु उनको कहते हैं कि तुम चोर हो, हाँ तुमको दंड मिलेगा। तो चोर क्यों बोले थे? तो कहते हैं कि चोर इसलिए बोले थे कि तुम मेरे धन को चुराने जा रहे थे बिना मेरी इजाजत से। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु के धन कौन है? चैतन्य महाप्रभु जी हैं। तो बिना उनके आदेश से, बिना उनकी आज्ञा से कैसे उनके उनके पास जा सकते थे? तो ये चीज है, यानी हमको पहले गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, उसके बाद भगवान के पास जाना होगा। हालांकि भगवान, जैसे कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हाँ, इस ब्रह्मांड में भटकते हुए जीवों के ऊपर पहले भगवान कृपा करते हैं और फिर उनको गुरु मिल जाते हैं, फिर गुरु की कृपा से उनको भगवान की प्राप्ति होती है। तो यही चीज का शिक्षा होती है। फिर आगे हम जानते हैं कि उस लीला में चैतन्य महाप्रभु जी भी आते हैं और उनके साथ नृत्य करते हैं, बाद में उनकी कृपा मिलती है। वो लीला कथा आप लोग पढ़ लेना बाद। तो और ऐसी कथा आती है एक श्री संप्रदाय में, श्रीपाद रामानुजाचार्य के बारे में, कि वो वरदराज भगवान का सेवा पूजा करते थे और भगवान से डायरेक्ट बातचीत होती थी उनकी। एक बार एक ब्राह्मण आए, अपने गुरु की आज्ञा से भगवान की सेवा करते थे वो। तो उन्होंने आया और जो है श्रीपाद रामानुजाचार्य को कहा कि आप तो भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं, तो आप, मेरी एक प्रार्थना है कि आप जरा भगवान से पूछिए। पहले तो उन्होंने कहा कि आप बताइए, क्या मैं इसी जीवन में भगवान के साथ धाम चले जाऊंगा? उन्होंने कहा कि क्या मैं इसी जीवन में भगवान के धाम चले जाऊंगा? तो उन्होंने कहा मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो भगवान ही जानते होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, भगवान से तो आपकी बातचीत होती है, तो आप भगवान से पूछ कर बताइए। तो बोले ठीक है। तो दूसरे दिन रामानुजाचार्य जब भगवान की सेवा करने गए, जब सुबह भगवान की सेवा करने गए रामानुजाचार्य, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये ब्राह्मण इसी जीवन में चले जाएगा भगवान के धाम, मतलब इसी जीवन में वो आपके पास आ जाएगा? तो भगवान ने कहा कि हाँ, वो जो कार्य कर रहा है, हाँ गुरु की आज्ञा से वो करते रहेगा तो निश्चित मेरे पास आ जाएगा। तो जो है वो चले जाते हैं और उनको बताते हैं। फिर रामानुजाचार्य खुद वरदराज भगवान से पूछते हैं कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ भगवत धाम? तो बोले नहीं, आपको गुरु की सेवा करना पड़ेगा पहले। हाँ, आप मेरी डायरेक्ट सेवा मत करो, पहले गुरु की सेवा करो। तब तुरंत रामानुजाचार्य वहां से जाकर अपने गुरु के शरण में सेवा करने जाते हैं। तो कहने का मतलब कि भगवान ये बता रहे हैं, हाँ, कि प्रथमस्तु गुरुम पूज्यम ततश्च मम अर्चनम कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवेत्। पहले मेरे गुरु की पूजा, मतलब मेरे जो शुद्ध भक्त हैं, जो गुरु रूप में है, उनकी पूजा करो, उनके शरण में जाओ, तब मेरी पूजा करो। हाँ, अर्जुन को भी आदि पुराण में भगवान ये कहते हैं, ये में भक्त जनापाद नामे भक्ताचय जना मत भक्ता नाम चलते भक्ता ते में युक्त तमा मत। जो कहता है अर्जुन की मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। जो कहता है कि मेरे भक्तों का भक्त है, वही वास्तव में मेरा भक्त है। आमेर भक्तेरे पूजा होते आमे बढ़ वेद भागवते प्रभु यह कैले दृढ़। भगवान ये बताते हैं कि मेरी पूजा से श्रेष्ठ मेरे भक्तों की पूजा है, यानी गुरु की पूजा है।
है ना। मद भक्ता पूज्य अधिका, मेरे भक्त की पूजा अधिक है, मुझसे बढ़कर है। तो ये 2-3 श्लोक में मैं यह बताया कि कितना महत्वपूर्ण है हाँ ये गुरु तत्व को समझना, यानी बलराम जी के माध्यम से हमें समझना चाहिए कि वो आदि गुरु हैं और गुरु के शरण में गए बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए हम लोग बलराम जी के विषय में थोड़ा श्रवण करते हैं कि वास्तव में बलराम जी कौन है। ऐसे जैसे कि मैंने बताया कि आदि गुरु हैं, तो ऐसे देखा जाए तो 4 प्रकार के गुरु होते हैं। एक चैत्य गुरु होते हैं, एक पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं और एक शिक्षा गुरु होते हैं। ठीक है, क्या हुआ, आवाज आ रहा है अभी सबको? ठीक है। तो जो चैत्य गुरु होता है वही भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, जो अंदर से हमको ज्ञान देते हैं। कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवाने, गुरु रूपी अंतर्यामी सिखाए माने। मतलब चैत्य गुरु के रूप में भगवान हमें ज्ञान देते हैं। इस बात को आगे भी हम समझेंगे कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही सबको ज्ञान देता हूँ, मैं ही सबको याद दिलाता हूँ, मैं ही सबको भुलवा देता हूँ। तो ये चेत गुरु के रूप में हृदय में बैठकर सर्वस्व च मृदि सन्नविष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, मतलब परमात्मा रूप में भगवान अंदर रहते हैं। अभी इसके बाद आगे और मैं और बताऊंगा परमात्मा के बारे में। तो ये चीज है, तो ये चैत्य गुरु हो गया। और दूसरा पद प्रदर्शक गुरु, पहली बार आपको किसने भगवान के पास भेजा था। मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे घूमने फिरने, ऐसे कभी कभी होता है ना, अरे प्रभु जी आप किधर जा रहे हो, मैं तो हरे कृष्णा मंदिर में जा रहा हूँ। अरे चलो आप भी चलो ना, मस्त वहाँ कीर्तन होता है, प्रसाद मिलता है, चलो जाते हैं। तो आप कहीं और जा रहे थे, आपका इरादा नहीं था, लेकिन किसी के कहने पे आप आ गए मंदिर में और फिर आप मंदिर में जुड़ गए, भक्त बन गए, सेवा करने लगे। तो वो जो व्यक्ति के कारण आप आए थे फर्स्ट टाइम, तो वो आपका पथ प्रदर्शक गुरु हो गया, मतलब उसने आपको रास्ता दिखा दिया। ये दूसरे प्रकार के गुरु हो गए। तीसरा होता है दीक्षा गुरु, जो हमें दीक्षा देकर और क्या करते हैं, भगवान के साथ हमारे संबंध को जोड़ देते हैं, वो दीक्षा गुरु होते हैं। और दीक्षा गुरु एक ही होता है, दीक्षा गुरु अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। और उसके बाद आया शिक्षा गुरु, और शिक्षा गुरु जो होते हैं वो अनेक हो सकते हैं, कोई एक नहीं फिक्स है। अनेक लोगों से शिक्षा लेते हैं लोग, तो अनेक शिक्षा गुरु भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के गुरु प्राय बताए जाते हैं। और ऐसे देखने जाए तो गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे, भगवान स्वयं गुरु के रूप में ही भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो ये चीज है। तो बलराम जी हमारे आदि गुरु हैं, ये मैंने बताया। अब बलराम जी के तत्व के बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। देखिए, खाली तत्व को जानेंगे तो कभी कभी हृदय कठोर हो जाता है, और खाली रस को जानेंगे तो कभी कभी सहजिया भाव आ जाता है। इसलिए दोनों को बैलेंस करना है, हमको तत्व भी जानना है और रस भी जानना है, लीला रस भी जानना है और तत्व के बारे में जानना है। जैसे कभी कभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग भागवतम का सृष्टि लीला छोड़कर रासलीला में प्रवेश कर जाते हैं, कि उनको बहुत अच्छा लगता है रासलीला, लेकिन सृष्टि लीला भी लोगों को जानना चाहिए, है ना। इसी चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, यह है कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांतों को जानने में कभी आलसी नहीं बनना चाहिए। अगर हम सिद्धांतों को तत्व के विषय में जानेंगे गहराई से, तो हमको प्रेम हो जाएगा भगवान से। तो आइए हम लोग बलराम जी के तत्व के विषय में थोड़ा जानते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला में 5वें अध्याय के 4-5 श्लोक में ये वर्णन आता है प्यार में। कहते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तुहार द्वितीय दे श्री बलराम। तो बड़े ध्यान से समझिए, ये तत्व है। हो सकता है कि कभी कभी सर के ऊपर से भी निकल जाता है बहुत लोग को, लेकिन सुन के समझ लेंगे तो अच्छा है, और नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तुहार द्वितीय दे श्री बलराम। तो इसमें बताया गया कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, यानी भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, अवतारी है। स्वयं भगवान का अर्थ क्या है, तो कहते हैं यार भगवत्ता हैते अन्य रे भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्द रे ताहते सत्ता। मतलब वह भगवान जिसकी भगवत्ता, ऐश्वर्य, शक्ति किसी अन्य भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं है, आश्रित नहीं है।
बाकी जितने भी भगवान हैं, और वो सारे भगवान किसी जो मूल भगवान है उनके अवतारी के ऊपर आश्रित है, उन्हें कहते हैं स्वयं भगवान। समझे? तो जो कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो कृष्ण है, वो अवतारी है, और बाकी सब क्या है? अवतार है। मतलब वो कृष्ण क्या है? स्रोत है, वहीं से सब कुछ होता है। हाँ, जैसे इसको समझाने के लिए ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बोले हैं श्लोक, दीपा चियो ही दशांतरम अभुपेत्या दीपा ते विव्रत हेतु समान धर्मा। जैसे एक कैंडल को आप जला, एक कैंडल जल रहा है, उसी एक कैंडल के प्रकाश से हम लोग 10 कैंडल जलाते हैं, तो प्रकाश सब में सेम आता है ना। लेकिन फिर भी जो बाकी कैंडल जल रहा है उसका स्रोत कौन है? पहला वाला कैंडल है ना। दिखने में सेम लग रहा है ना, प्रकाश सेम दे रहा है, लेकिन उसका मूल, उसका स्रोत कौन है? पहला कैंडल। उसी तरह स्वयं भगवान का मतलब क्या हो गया? जो ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन के गोलोक के जो कृष्ण भगवान है, श्याम सुंदर है, वही अवतारी है। बाकी सब कौन है? अवतार है, जिसकी चर्चा हम लोग ने जब ये पढ़ रहे थे आमुख के पहले, तो उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा था कि भगवान कभी आते हैं 8 अरब 60 करोड़ वर्ष में एक बार आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, तो वो अवतारी भगवान आते हैं। समझ रहे हैं? तो ये अवतारी है। और कहते हैं दीप हिते अच्छे बहु दीपे रे ज्वलन मूल एक दीप तहता करिए गढ़। वही चीज ब्रह्मा जी के ही जो श्लोक है उसी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक दीप से कई दीप जला सकते हैं, लेकिन फिर भी कई दीप में भी सेम प्रकाश रहेगा, लेकिन वास्तविक में उसका जो मूल है वो पहला दीप रहता है। तो कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। तो आहार द्वितीय दे श्री बलराम। तो स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं रूप है, और उनका प्रथम विस्तार कौन है? बलराम जी है। समझे? तो क्या है? एक ही स्वरूप दो भिन्न मात्र का है। स्वरूप एक ही है, दोनों भगवान है, लेकिन शरीर में अंतर है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना अचिंत भेदा भेद तत्व, तो भेद और अभेद को समझना है। भेद क्या है? खाली शरीर अलग अलग है। अभेद क्या है? दोनों भगवान है, एक ही भगवान है, क्योंकि कृष्ण का प्रथम विस्तार है सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। तो हर द्वितीय देह श्री बलराम, भगवान का दूसरा शरीर ही बलराम जी है ना। तो खाली भिन्न मात्र का है, मतलब शरीर का रंग अलग अलग है। एक गोरे हैं बलराम जी और काले हैं कृष्ण है। जैसे आप लोग वृंदावन में जाएंगे तो वहां पर कृष्ण बलराम मंदिर है। तो एक बार प्रभुपाद जी से बलराम जयंती के ऊपर किसी ने पूछा कि कृष्ण बलराम में क्या अंतर है, तो प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि जो गोरे दाऊ हैं, गोरे बलराम है, वो गोरे कृष्ण है, और जो काले कृष्ण है वो कौन है? काले बलराम है। समझे? कृष्ण बलराम का उधर विग्रह है ना वृंदावन में, तो कृष्ण काले हैं और बलराम जी गोरे हैं। तो गोरे दाऊ क्या है? काले कृष्ण है, और काले कृष्ण क्या है? गोरे बलराम जी है। बस यही अंतर है, यानी शरीर का भेद है, खाली है एक ही। तो ये प्रभुपाद जी ने समझाया। तो कृष्ण जो है वो स्वयं रूप है, और बलराम जी उनके प्रकाश रूप है। प्रकाश का मतलब उजाला। हाँ, अब आप कोई व्यक्ति अंधकार में है, अभी मान लीजिए हम इस घर में बैठे हैं, अचानक अभी पावर कट जाए, लाइट चली जाए, एक कृत्रिम प्रकाश है और सूर्य का भी प्रकाश न रहे, तो हम तो अपना हाथ पैर अपने आप को भी नहीं देख पाएंगे, पहचान पाएंगे। दूसरे की तो बात छोड़ दो, है कि नहीं? तो उसी तरह इस संसार में हम अज्ञान में हैं, और हमको अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाने वाला कौन काम करता है? गुरु करते, वही बलराम जी जो प्रकाश रूप है। हम लोग कल पढ़े थे ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेके जाने वाले कौन है? गुरु होते हैं। तो ये गुरु कौन है? आदि गुरु कौन है? बलराम जी है। और सारे गुरु जो है वो बलराम के ही क्या है? प्रतिनिधि है। समझे बात को? तो ये उनका ये था। अच्छा, अभी ये बलराम जी जो है ना, ये भगवान का 5 रूप में और 5 रस में सेवा करते हैं। बड़े ध्यान से इसको समझना आप लोग। हाँ, कहते कि श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करें कृष्ण रे सेवन। कहते कि ये 5 रूप धरकर कृष्ण की सेवा करते हैं। ये खाली कृष्ण की सेवा के लिए ही आते हैं, सृष्टि लीला में वो सहायता करते हैं भगवान का। हाँ, कहते एक ही स्वरूप दोए भिन्न मात्र काय
आद्यकाय व्यू कृष्ण लीला रे सहाय, मतलब कृष्ण जब भगवान लीला करने आते हैं तो उन लीलाओं में बलराम जी जो है उनकी सहायता करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान कृष्ण कौन है? वो सेव्य भगवान है, और बलराम जी कौन है? सेवक भगवान है। ये अंतर है, एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान है। तो अब कैसे सेवा भगवान है? अब गुरु है ना, वो आदि गुरु है, तो वो सिखाएंगे ना कैसे सेवा करना चाहिए, है कि नहीं? जब गुरु करेगा तभी तो शिष्य करेंगे ना सब लोग। तो वो 5 रूप में और 5 रस में सेवा करते हैं। कैसे? तो हम लोग पढ़ते हैं, श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करे न कृष्ण रे सेवन। तो इसको बड़ा गहरा तत्व है, इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए अभी हम लोग ने क्या सुना, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, त्वार द्वितीय देह श्री बलराम, मतलब कृष्ण स्वयं भगवान है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, जिनके ऊपर सब लोग आश्रित है। जैसे ब्रह्मा जी ने बोला था, ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। परम ईश्वर, ईश्वर बहुत लोग हैं लेकिन परम ईश्वर भगवान कृष्ण है, जो अनादिरादि, जो सबके आदि, जिसका कोई आदि नहीं है, सर्व कारण कारण है। तो वही भगवान की बात हो रही। तो वो भगवान कृष्ण जो जिनके ऊपर सब लोग आश्रित है, जो मूल है, अवतारी हैं, उन्हीं के पहले विस्तार कौन है? बलराम जी है। अब देखिए, अब वहां पर कृष्ण रुक जाते हैं। अब बलराम से जो है विस्तार होता है 4 रूप में, जिसको प्रथम चतुर्व्यूह कहते हैं। वो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये बलराम जी से 4 विस्तार होता है, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्व्यूह। कृष्ण लोक जो है ना वो 3 प्रकार का होता है, एक तो गोलोक होता है, एक मथुरा होता है और एक द्वारिका होता है। और उसके बाद साकेत धाम है, फिर अनंत कोटि वैकुंठ जगत है। तो जो कृष्ण है, अवतारी कृष्ण, प्रथम रूप बलराम जी, ये दोनों साथ में रहते हैं गोलोक में, है ना, जैसे वृंदावन में थे। और जब बलराम जी अपना विस्तार करते हैं 4 व्यू में, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये प्रथम चतुर्व्यूह बोला जाता है इनको। जो द्वारिका है उसमें 4 तरफ रहते हैं। फिर उसमें से जो प्रथम चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, उनसे फिर 4 व्यू प्रकट होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इनको द्वितीय चतुर्व्यूह कहते हैं, जो मथुरा में चारों तरफ रहते हैं। और फिर यही 4 जो है 4 रूप में साकेत धाम में रहते हैं। वासुदेव राम के रूप में रहते हैं, संकर्षण लक्ष्मण के रूप में रहते हैं, प्रद्युम्न जो है भरत के रूप में रहते हैं, अनिरुद्ध जो है वो शत्रुघ्न के रूप में रहते हैं। समझे बात? अब इसमें से जो संकर्षण है, वो अनंत कोटि जो वैकुंठ जगत है, जैसे हम जानते हैं कूर्म लोक है, वराह लोक है, नरसिंह लोक है, यानी भगवान के जितने अनंत अवतार होते हैं तो अनंत वैकुंठ लोक है। कभी कभी लोगों को लगता है कि भगवान अभी अभी जो है नया जो है संसार में आते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान के जितने भी रूप हम लोग देख रहे हैं ना, वो सब पहले से ही आध्यात्मिक जगत में है। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम आते हैं, ऑलरेडी पहले से ही नरसिंह भगवान है, कूर्म भगवान है, वरा भगवान है, मत्स्य भगवान है, सब लोग का अपना अपना लोक है, अनंत कोटि वैकुंठ लोक है। जब यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, जब उनके जो भक्त होते हैं उनको आह्वान करते हैं, तो उनके लिए भगवान प्रकट होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान का सेवा किया, भक्ति किया, तो उनके लिए प्रकट हो गए, है ना। ऐसे हर एक चीज के लिए, हर एक भक्तों के लिए भगवान आते हैं। लेकिन ये भगवान का ऑलरेडी पहले से जो है वैकुंठ जगत में उनका लोक है। तो इन सभी लोकों में ये चतुर्व्यूह रहते हैं। तो ऐसे अनंत कोटि वैकुंठ में जो अंतिम संकर्षण है उनको कहते हैं महासंकर्षण, या उनको नारायण भी कहते हैं, जो वैकुंठ जगत के मूल, मतलब मूल संकर्षण नारायण है। अब ध्यान से सुनिए, यही जो महासंकर्षण है, इनसे फिर से विस्तार होता है महाविष्णु के रूप में, जिनको कारणोदकसाई विष्णु कहते हैं। ये महाविष्णु क्या काम करते हैं? अपने रोम कुंड से अनंत कोटि ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं। ये सृष्टि लीला है जो 3 विष्णु रूपों में होता है। समझ में आया? पंच रूप बोले ना, 5 रूप में सेवा करते हैं। तो पहला महासंकर्षण हो गया। अभी दूसरा महासंकर्षण से क्या आ गए? कारणोदकसाई विष्णु, यानी जो कारण सागर में सोए रहते हैं, उनको महाविष्णु भी बोला जाता है। तो ये महाविष्णु का क्या काम है? अपने रोम कुंड से अनंत कोटि ब्रह्मांड को उत्पन्न कर देते हैं।
अब अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। अब वही महाविष्णु जो है फिर से अपना एक विस्तार करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। फिर वो गर्भोदकशाही विष्णु जो है वो अनंत कोटि जो ब्रह्मांड निकला था उसके अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जब जाते हैं तो पूरा खाली रहता है। तो वही गर्भोदकशाही विष्णु जो है अपने शरीर से पसीना निकालते हैं। तो पसीने से आधा जो ये ब्रह्मांड है वो भर जाता है। उसी को हम लोग समुद्र का पानी बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना जमीन के अंदर पानी है, तो ये भगवान का पसीना है, तो उससे भर देते हैं। हम लोग बोलते हैं ना अंदर पानी बहुत है, जमीन खुदाई करोगे तो पानी निकलेगा। तो ये हर एक ब्रह्मांड में जो है वो रहते हैं। तो गर्भोदकशाही विष्णु जब अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने पहले तो पसीना से आधा भर दिया जल, फिर उस जल पे विश्राम करने लगे। फिर उनके नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, मतलब उनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उस कमल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है। अब ब्रह्मा जी का जैसे उत्पत्ति होता है तो ब्रह्मा जी उस कमल के नाल जो डंडी होती है कमल का, उसके अंदर ऊपर नीचे भागते रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है, सृष्टि करना है तो मैं कैसे करूंगा, है ना। तो ऊपर नीचे जब भाग रहे थे तब उनको दो शब्द सुनाई देता है, त और प, यानी तपस्या, यानी तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी जो है तपस्या करते हैं कई वर्षों तक देवताओं के। तब भगवान जो है वो प्रकट होते हैं और उनके हृदय में ज्ञान देते हैं। इसलिए हम लोग जब भागवतम का पहला श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें देखो आता है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यतो अन्वयात हितर्थो चर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मोयंती यत सुरे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, मतलब आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रकाशित किया। तब जाकर वो क्या करने लगे, सारा सृष्टि का काम करने लगे। मतलब 84 लाख प्रकार का योनिया बनाए, शरीर बनाए, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसाल पाताल, नीचे 7 लोग भू भुव स्व जन लोग तप लोग मह लोग और अपना सत्य लोग। तो 14 लोग का एक ब्रह्मांड होता है। ऐसे ब्रह्मांड का रचना किए, अनेक लोगों का रचना किए, 84 प्रकार का सब कुछ कर दिए, लेकिन कुछ हिल डुल नहीं रहा था, कुछ एक्टिवेट नहीं हो रहा था। रचना तो कर दिए लेकिन कुछ एक्टिवेट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे अग्नि है जल नहीं रहा था, जीव है कुछ हो नहीं रहा था। तब वही गर्भोदकशाही विष्णु फिर से अपना एक विस्तार करते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में। यही क्षीरोदकशाही विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं और अनंत कोटि, मतलब जितने भी कण कण अंडरांतस्तु परमाणु चयन तरस्तम, अणु अणु में कण कण में हर जगह, हम लोग बोलते हैं ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हम लोग कहते हैं ना भगवान तो कण कण में वास करता है ना। तो वही चीज है। तो ये परमात्मा रूप में भगवान कण कण में वास करते हैं और जो है वो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं भगवान। तो देखिए जीव भले ही भगवान से विमुख हो गया है, हम सभी भले भगवान से दूर हो गए, लेकिन भगवान हमको छोड़ते नहीं है। वो परमात्मा रूप में हमारे साथ ही रहते हैं और सब लोग हमको इस समय छोड़ देंगे। अभी हम जहाँ आए हैं ना इधर हमको सब लोग छोड़ देंगे, लेकिन परमात्मा हमारे साथ रहेंगे। हाँ, जीव चाहे देवता बने तो भी भगवान रहेंगे परमात्मा के रूप में, चाहे मनुष्य बने तो भी उसके साथ रहेंगे, चाहे वो गटर का कीड़ा बने तो भी भगवान उसके साथ रहेंगे, चाहे वो गधा बैल हाथी घोड़ा बने तो भी भगवान उसके साथ रहते। परमात्मा वो कभी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि भगवान ही परमात्मा रूप में उनको सब कुछ कराएंगे ना। गीता में भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरुणि माया। भगवान सभी जीवों के हृदय में इस शरीर रूपी यंत्र को बनाकर क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं सबको। हाँ, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही सबको क्या करता हूँ, ज्ञान देता हूँ, मैं ही सबको भुलवा देता हूँ, मैं ही सबको याद दिलाता हूँ। समझे? और इतना ही नहीं, भगवान परमात्मा रूप में क्या कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति। तो हाँ, इसी शरीर में 2 आत्मा रहता है, एक तो आत्मा रहता है हम लोग इस शरीर में और दूसरा परमात्मा रहता है। उसका काम क्या है, उपद्रष्टा अनुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वर। वो क्या करता है, अनुमति, मतलब अनुमति देता है, हाँ, ऑर्डर देता है, परमिशन देते हैं। और उपद्रष्टंता, हम लोग जो भी कार्य करते हैं अच्छा बुरा जो भी, वो सब भगवान की नजर रहती है। परमात्मा रूप में हमारे साथ है। कहीं वैसे तो कहा जाता है 12-13 देवता लोग साथ में सारे शरीर में वास देवता देखते हैं, सूर्य चंद्र सब लोग देखते हैं। और भले कोई किसी का पावर चले जाए, लेकिन परमात्मा रूप में भगवान तो जरूरी रहते हैं सबके हृदय में।
तो वो सब कुछ देखते हैं, उपद्रष्टंता अनुमंता च। और जो हमारे कर्मों का अनुसार जो रहता है, इसीलिए हमको क्या कर्म किए, क्या हमको फल मिलेगा, वही परमात्मा निर्धारित करते हैं। और वो प्रकृति को आदेश देते हैं। प्रकृति, हाँ, प्रकृति जो है भगवान के आदेश का पालन करके हमको सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो बिना परमात्मा की अनुमति के कुछ भी हमारे साथ नहीं हो सकता। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान नहीं चाहेंगे तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, तो सही बात है। भगवान कण कण में है, प्रत्येक जीव के हृदय में है। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, हम उत्तरदायी तो हम ही है। परमात्मा तो क्या है, खाली हाँ वो परमिशन देता है। जैसे एक उदाहरण के लिए समझ जाओगे, जैसे मान लीजिए आप में से कोई कंपनी फैक्ट्री खोलने जा रहा है, तो गवर्नमेंट से क्या करेगा, वो परमिशन लेगा, है ना। फिर उसको, तो परमिशन लेने वाला गवर्नमेंट कौन हो गया, परमात्मा हो गया, भगवान हो गया, ठीक है। अभी कंपनी खोलने के लिए तो उसको सब कुछ चाहिए ना, इंग्रेडिएंट चाहिए ना। कंपनी बनाएगा, पत्रा चाहिए, लोखंड चाहिए, हाँ, सीमेंट चाहिए, पत्थर चाहिए। तो वो सब कौन देता है हमको, प्रकृति दे रही है, ठीक है। अब वो व्यक्ति उसमें कार्य करना चालू कर दिया, अब उसको लाभ हो या फायदा हो, उससे परमात्मा का क्या मतलब है, कुछ नहीं ना, है कि नहीं। तो उसी तरह हम लोग कभी कभी बोलते हैं, अरे भगवान मेरे साथ आपने बहुत गलत किया। ऐसी बात नहीं है, हमने खुद इच्छा किया कंपनी चलाने का, तो भगवान ने परमिशन दे दिया। सरकार जैसे परमिशन दे देती है, तो परमिशन मिल गया। लेकिन उस परमिशन के द्वारा हमको जो सामान चाहिए वो भी मिल गया, प्रकृति दे दी। लेकिन अब उसका लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, उससे हम सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों का खुद स्वयं उत्तरदायी होता है। भगवान तो सिर्फ उसको अनुमति देते हैं, स्वतंत्रता के कारण। भगवान स्वराट है ना, तो उनका अंश होने के कारण हम भी थोड़ा हमारे अंदर भी स्वतंत्रता होती है। जैसे एक सोने का बिस्किट है, उसका एक कण भी तो सोना है, उसको हम लोग लोहा नहीं बोल सकते। जैसे समुद्र का पानी है, हाँ, इतना बड़ा समुद्र है, तो उसका एक बूंद भी तो नमकीन जैसा ही रहेगा ना। ऐसा नहीं कि एक बूंद पानी मीठा हो जाएगा और बाकी सब नमक वाला रहेगा। ऐसा नहीं कि सोने का बिस्किट सोना है और एक कण निकाल देंगे तो चांदी हो जाएगा, नहीं, वही रहेगा, खाली गुण में समान रहेगा लेकिन मात्रा में अंतर होता है। तो ठीक उसी तरह हम भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है, तो उनके अंश होने के कारण, भगवान बोले ना ममैव अंश जीव लोक, सभी मेरे अंश है। तो उनके अंश होने के कारण, जैसे एक बड़ा बिस्किट सोने का, उसका एक कण भी सोना है, उसी तरह हम भगवान के अंश हैं। तो हमारे अंदर भी स्वतंत्रता है, अल्प मात्रा में। और उसी स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके मनमानी ढंग से हम भगवान से विद्रोह करके अलग हो गए। इसीलिए भगवान इस भौतिक संसार में हमको भेज देते हैं कि जाओ, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक दुनिया बना देता हूँ, उसी में रहो। और साथ में कष्ट दे देते हैं, दुखालयम शाश्वतम अनित्यम सुखम, है ना। कि जब, अब देखिए, दुख नहीं देंगे तो भगवान जानते हैं कि मैं दुख नहीं दूंगा तो आएगा ही नहीं। अब कोई जेल में जाए और उसको सब कुछ वहां प्रोवाइड हो जाए तो फिर जेल का आएगा, तो आराम से रहेगा वो ना। तो जेल में कष्ट मिलता है ना, इसीलिए लोग सोचते हैं भाई जो है कानून का पालन करो ताकि जेल में न जाना पड़े, स्वतंत्र रूप से हम लोग घूम फिर सकते हैं। पनीर पकौड़ा खाना है तो आप बना के खा सकते हो, अब जेल में थोड़ी ना मिलेगा वो। तो उसी तरह भौतिक संसार में हमको कष्ट ही कष्ट मिलेगा, हम अपनी मनमानी करके कुछ सुखी नहीं हो सकते। सुखी कहाँ होंगे, जब हम वापस भगवान के पास जाएंगे। जैसे जेल से व्यक्ति वापस अपने घर आ जाता है, तो भौतिक संसार भी जेल के समान है। तो ये मैं कहने के लिए समझा रहा हूँ। तो परमात्मा यही काम करते हैं, आदेश देते हैं प्रकृति को, प्रकृति सब कुछ प्रोवाइड करता है, जीव उसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके सुख दुख को भोगते रहते हैं। तो ये काम जो है परमात्मा का है। तो अभी समझे आप लोग, चार रूप समझ गए, महासंकर्षण, फिर महाविष्णु, कारणोदकशाही विष्णु जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद गर्भोदकशाही विष्णु हो गए, फिर उसके बाद क्षीरोदकशाही विष्णु हो गए। अब पांचवा क्या है, कहते हैं कि अनंत शेष, अनंत शेष के रूप में, यानी अनंत शेष भगवान बलराम जी जो है, प्रभु जी म्यूट करके रखिए, आवाज आ रहा है बहुत। अनंत शेष जो है वो बलराम जी का एक रूप है। यानी ये जो भौतिक ब्रह्मांड हम लोग देख रहे हैं ना, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। सारे ब्रह्मांडों को भगवान अनंत शेष अपने, अनंत शेष मतलब अनंत प्रकार का उनका नाक का फन होता है ना जैसे, तो अनंत शेष है उनका, तो उसके अपने फन के ऊपर धारण किए हैं। भगवान गीता में कहते हैं 15वें अध्याय में ना, गाम आविश्य से धारयामि ओजसा, कि जितने भी लोग ग्रह सब घूम रहे हैं ना, उसको सब धारण किया हूं। तो कौन धारण किए हैं, बलराम जी, अनंत शेष के रूप में। और शेष का अर्थ क्या हो गया,
जब सब कुछ चले जाता है, खत्म हो जाता है, तो सिर्फ शेष बचता है, मतलब भगवान बचते हैं। तो अनंत शेष, तो ये 5 रूप आप समझ गए किस प्रकार सेवा करते हैं। अब हम लोग ये सृष्टि लीला में 3 विष्णु के रूप में सेवा करते हैं। ऐसे टोटल 5 हो गया, महासंकर्षण, 3 विष्णु जो सृष्टि लीला करते हैं, और अनंत शेष के रूप में सारे ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। ये तो हो गया सृष्टि लीला में भगवान सहायता करते बलराम जी। पहले ही हम लोग बोले, समझे कि कृष्ण जो है वो सेवे भगवान है और बलराम जी सेवक भगवान है, मतलब कृष्ण की सब सेवा करते हैं, समझे। तो इस प्रकार जो है, अब आगे अब हम समझेंगे कि कैसे भगवान जो है वो सेवा करते हैं 5 रस में। ऐसे हम लोग को जानना चाहिए कि टोटल 12 रस होते हैं। हाँ, 7 उसमें से गौण रस होते हैं और 5 जो है वो मुख्य रस होते हैं। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो सेकेंडरी जो है वो 7 रस होते हैं और प्राइमरी जो होते हैं वो 5 रस होते हैं, जिसको मुख्य रस माना गया है। तो ये तो सभी को पता है, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल रस और माधुर्य रस। और उसके बाद जो 11 रस है वो रौद्र रस है, विभत्स रस है, और क्रोध भगवान जो है उसमें अलग अलग हास्य रस है, वीर्य रस है, ऐसा जिसका थोड़ा बहुत उपयोग इन रसों में भी आ जाता है। जैसे भगवान कोई लीला कर रहे हैं, उसी में मार धाड़ भी आ जाता है, तो वो वीर रस का भी आस्वादन करने लगते हैं, ऐसा। तो जो 5 रस है वो मुख्य रस माना गया है, जिसमें से पहला है शांत रस। अभी देखो शांत रस जो है वो भगवान बलराम जी जो है शांत रस में कैसे सेवा करते हैं। ये जो हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान जिस मंदिर में रहते हैं उस मंदिर को भी शांत रस बोला गया, यानी बलराम जी है। इसीलिए कभी कभी मंदिर में टेका देकर हमको खड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भक्त लोग या लोग जाते हैं मंदिर में तो ऐसा टेका लेकर खड़े हो जाते हैं मंदिर के, तो वो बलराम जी है, तो उसमें हमको टेका नहीं लेना चाहिए। हाँ, भगवान का सैया बन जाते हैं, बिस्तर, भगवान का छाता बन जाते हैं, उनका पादुका बन जाते हैं, गले का हार बन जाते हैं, धाम बन जाते हैं, मृदंग बन जाते हैं, धोती कुर्ता आदि, है ना। जैसे नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं ना मृदंग है, और चैतन्य महाप्रभु जी करताल। तो ये सब शांत रस में बलराम जी ही सेवा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है दास्य रस आ गया। अब दास्य रस में कैसे सेवा करते हैं, जब भगवान, हम जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले जब वृंदावन में आए थे भगवान कृष्ण बलराम जी, तो बलराम जी उनको गोचारण के समय में, जब बाल सखाओं के साथ बलराम कृष्ण जब जाते थे जंगलों में, वनों में, और गैया चराते चराते जब भगवान कभी भी थक जाते थे तो एक पेड़ के वृक्ष के नीचे, तो एक वृक्ष के नीचे जो है, वृक्ष के नीचे जो है वो बैठते थे कृष्ण, और बलराम जी जो है उनके चरण को दबाते थे। एक आपने फोटो देखा होगा जो है प्रभुपाद जी के, इसमें जो है भक्त ने बनाया है चित्र, कृष्ण सोए हुए लेटे हुए हैं और बलराम जी उनके चरण दबा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। तो ये हो गया दास्य रस में। और हम लोग ने रामायण में भी आप लोग ने सुने होंगे कि आज जो बलराम जी हैं द्वापर में, वही त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आए थे। जैसे द्वापर में बड़े भाई के रूप में आए और त्रेता युग में छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आए। तो जब 14 वर्ष का वनवास मिला था भगवान राम को, तो ये लक्ष्मण जो 14 वर्ष तक कभी सोए नहीं थे, 14 वर्ष तक वो सोए नहीं थे। वो रात दिन जो है जग कर भगवान की सेवा करते थे राम की। भगवान सीता मैया और राम जो है एक साथ रहते थे कुटिया में, और ये बाहर बैठकर धनुष पर बाण लगाकर जो है खाली निगरानी करते थे कि कोई असुर बदमाश ना आ जाए। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं थे। तो देखिए ऐसी सेवा करते हैं भगवान, सेवक भगवान है। तो ये दास्य भाव में हो गया। उसके बाद तीसरा आता है सख्य भाव में। तो कभी कभी वृंदावन में भगवान कुश्ती कुश्ती भी खेलते थे सब लोग, तो उसमें कृष्ण बलराम भी, अब देखिए साख्य भाव में मतलब कुश्ती लड़ते थे, एक दोस्ती ऐसा पटकी पटका या कुश्ती लड़ते हैं ना, वो करते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे खेल खेलते थे कि एक तरफ कृष्ण के पक्ष के लोग रहते थे ग्वाल बाल, और एक बलराम के पक्ष के होते थे। तो रस्सी खींचते थे, अगर कोई खींच लिया, अगर कोई पक्ष जीत गया, मतलब अगर बलराम के पक्ष के जीत गए, तो जो जीत गया किसी भी पक्ष का,
वो क्या बनेगा, जो हार गया वो घोड़ा बनेगा और जो जीत गया उस घोड़े उसके ऊपर बैठकर दौड़ाएंगे ऐसा। तो कृष्ण के पक्ष वाले अगर हारते तो वो सब घोड़ा बनते थे और बलराम जी के पक्ष वाले उनके ऊपर चढ़ते थे। तो कभी कभी कृष्ण बोलते थे अरे मैं ब्रज का हाँ नंदराज हूँ, मैं मतलब ब्रज के राजा नंद बाबा का पुत्र हूँ, कम से कम मेरे ऊपर तो मत चढ़ो। तो सब लोग वाल वाल बोलते थे देखो तुम ब्रज के राजा होगे तो अपने घर के होगे, यहाँ पर नहीं चलने वाला, अगर यहाँ खेलना है साथ में तो आपके ऊपर हम लोग चढ़ेंगे। तो ये भाव था उनका, मतलब इतना दोस्ती मित्रता में ये सब चलता था। तो इसी तरह जो है करते थे। बाद में माखन चोरी में भी आप लोग सुने होंगे कि माखन चोरी लीला जब करते थे तो उसमें भी बलराम जी उनके साथ में रहते थे और खुद भी साथ में वो करते थे। यमुना में जा जाके कूद कूद के नहाते थे, स्विमिंग करते थे, जैसे मित्र लोग करते हैं ना। हम लोग भी कभी कभी जाते हैं ना कहीं तो स्विमिंग पूल में सब कूद कूद के स्नान करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ऐसे बलराम जी भी जो है वो करते थे बहुत आनंद के साथ। तो ये हो गया साख्य रस में भी करते थे। वात्सल रस में कभी कभी असुर लोग को चकमा देने के लिए बलराम जी भी कृष्ण के रूप में रहते थे, काले कृष्ण जैसा बन जाते थे। और सबसे प्रसिद्ध घटना तो आपको पता होगा, यानी वात्सल मतलब क्या हो गया, उनके ऊपर पालन करना, उनको अपने से छोटा समझकर उनका देखभाल करना, कोई संकट आ जाए तो उनकी रक्षा करना, ये वात्सल भाव में। जैसे एक माता पिता है अपने बच्चों को जरा भी कुछ कष्ट में देखते तो तुरंत उनकी सहायता करते, ऐसा। एक प्रसिद्ध लीला आप लोग जानते हैं कि भगवान को जब माखन चोरी लीला में मैया यशोदा उनको उखल से बांध देती है और बलराम जी उस समय नहीं थे। तो माँ उनको जब यशोदा मैया कृष्ण को रस्सी से बांध देती है उखल में, तो जब बलराम जी को कुछ ग्वाल बाल जाके बोलते हैं अरे दाऊ भैया कृष्ण को मैया ने बांध दिया, कृष्ण को बांध दिया कृष्ण। तो अब बलराम जी आते हैं और बहुत गुस्से में बोलते हैं कि किसकी हिम्मत ऐसी हुई, किसने मेरे भाई को बांधा है। तो यशोदा मैया छड़ी लेकर खड़ी थी कि मैंने बांधा है। तो भगवान बलराम जी उस समय थोड़ा भाव इसमें आ जाते हैं अपने स्वर में, अरे मैया तुमको मालूम नहीं है कृष्ण कौन है? बोले कौन है? बोले अरे ये तो ईश्वर है, परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण है। तो मैया बोली अच्छा और तुम कौन हो? तो बोले मैं वो अवतारी है, मैं उनका द्वितीय देह श्री बलराम हूँ मैं। मेरे अनंत शेष पर सारे ब्रह्मांड है, अगर मेरा दिमाग हट गया ना तो मैं अभी सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। तो माँ उनको गुस्से में बोलती अच्छा सारे भगवान को क्या मेरे ही घर में आना था? तो इस प्रकार छड़ी उठाती है तो फिर सब लोग वहां से जाते हैं। तो कहने का मतलब कि देखिए वात्सल्य भाव में भी बलराम जी जो है कृष्ण की सहायता करते थे उनको। तो ये हो गया चौथा रस। अंतिम रस है माधुर्य रस, जो कि सबसे बड़ा रस माना जाता है। इस माधुर्य रस में यद्यपि बलराम जी पुरुष होते हुए भी अनंग मंजरी के रूप में, राधा रानी की बहन के रूप में, अनंग मंजरी के रूप में जो है वो राधा रानी की सेवा करते हैं। मंजरिया मैंने शायद आप लोग को बताया था कि राधा जो है वो कृष्ण की सेवा करती हैं, और राधा की सहायता जो है वो ललिता विशाखा इत्यादि करती हैं, और ललिता विशाखा की सहायता जो है अन्य गोपियां करती हैं, और वो अन्य गोपियों की सहायता जो है मंजरियां लोग करती हैं, मंजरी लोग। तो ये अनंग मंजरी के रूप में वो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं जो गोपियों की सहायता करती हैं, गोपियां ललिता विशाखा का सहायता करती हैं, और ललिता विशाखा राधा रानी की सहायता करती है, और राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है। तो ये सिस्टम है। तो ये अनंग मंजरी के रूप में आज भी कहते हैं कि आप जब गोवर्धन में जाएंगे, कहते हैं ना कि उपदेशामृत में बताया गया है कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा, भगवान ने जहाँ जन्म लिया था, और यमुना से मथुरा से भी श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन है, जहाँ पर भगवान ने अनेक बाल लीलाएं की है। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन है, जहाँ पर भगवान ने पांचों रस का लीला किया था। पांचों रस में भगवान ने वहाँ आस्वादन किया था गोवर्धन में। और उस गोवर्धन में भी सबसे श्रेष्ठ क्या है? राधा कुंड है। और उसी राधा कुंड के नीचे कंगन कुंड है, कंगन कुंड। आप लोग को कथा मालूम होगा कि कृष्ण ने सारे पवित्र नदियों को बना के श्याम कुंड तैयार किया, तो राधा रानी बोली कि मैं भी बनाऊंगी अपना। तो उन्होंने अपने कंगन से खुदाई करने लगी थोड़ा, तो वो लीला जानते होंगे आप लोग। तो उसी कंगन कुंड, तो आज भी जब आप कहते हैं ऐसे कि जब पूरा नीचे तक अगर जब वो देखेंगे ना तो अभी भी कंगन का निशान है। तो उसी कंगन कुंड में, मतलब उसी राधा कुंड के अंदर नीचे ये तीन लोग रहते हैं, कृष्ण, राधा और अनंग मंजरी, बस इसके अलावा और किसी का प्रवेश नहीं वहां पर। तो अनंग मंजरी के रूप में वहां पर
सेवा करते हैं। और उसका सुखानंद करके ऐसा कुछ नाम है, स्वानंद सुखा कुंड करके नाम है उस जगह का। और इसी नाम को लेकर भक्ति विनोद ठाकुर ने मायापुर में अपने घर का नाम दिया था, स्वानंद सुखा। उनके घर का नाम इसी के नाम से दिया। तो आज भी जो है उस राधा कुंड में, कंगन कुंड में, आज भी ये तीनों जन वहां नित्य लीला करते हैं। और बलराम जी पुरुष होते हुए भी क्या हुए, अनंग मंजरी के रूप में उसमें माधुर्य रस में सेवा करते हैं। तो देखिए मैंने 5 रस में बताया, पहले 5 जो है रूप में वो सृष्टि लीला में सहायता करते हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में। और फिर भगवान की जो दिव्य लीलाएं करते हैं 5 रसों में, तो उस 5 रसों में भी बलराम जी क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला गया है, सेवक भगवान बोला गया है। अब देखिए ये जो बलराम जी है, इन्होंने भी कई असुरों का वध किया है। प्रलंबासुर का जो एक ग्वाल बाल के रूप में आता है, हाँ वो चाहता था कि कृष्ण और बलराम को क्या करूंगा, चुरा कर ले जाऊंगा। लेकिन वो कृष्ण के पक्ष में आ जाता है और बलराम जी के पक्ष में। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा, तो बलराम के पक्ष हार गए। तो वो जो प्रलंबासुर था, नहीं वो हार गए, बलराम के पक्ष जीत गए। तो प्रलंबासुर जो है वो घोड़ा बन गया था और अपने पीठ पे बलराम जी को बैठा लिया, बोला चलो मैं लेके चलूंगा। और लेते भागते भागते बहुत तेज जाता है और बहुत विशाल हो जाता है। बलराम जी समझ जाते हैं अरे ये तो कोई असुर लग रहा है, फिर एक कनपटी पे खींच के मारते हैं जोर से और वो उसी समय वहां पर मर जाते हैं। लीला आप लोग पढ़ लेना, मैंने एक खाली बता दिया, हिंट दे दिया इस तरह। और ये प्रलंबासुर का वध जो है बलराम जी ने किया था। और उसी तरह धेनु का सिर था, जो ताल वन में सुंदर सुंदर ताल के फल थे, लेकिन कोई इस धेनुका जो था ये पूरे गिरोह के साथ गधे के रूप में रहता था वहां पर। और बड़े सुंदर सुंदर फल, ताल फल होते थे वहां पर, लेकिन इनके डर से, बड़े भयंकर शक्तिशाली थे, इनके डर से कोई भी नहीं जाता था वहां पर। तो एक बार ग्वाल बाल जो सखाए तो उन लोग बोले कि अरे भाई एक काम करो कृष्ण बलराम, हम लोग को बहुत भूख लगी है, इधर बड़ा मीठा मीठा सुंदर फल है, हमको कृपा करके खिलाओ। तो बलराम जी वो बोले कि अरे किधर है, बोले देखो बड़ा खुशबू आता है तालवन में, लेकिन वहां कोई जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर धेनुकासुर नामक एक असुर रहता है जो गधे के रूप में रहता है। तो भगवान तो भाई, अब भगवान से कौन टक्कर लेगा। तो भगवान कृष्ण बलराम सबको लेकर जाते हैं और वहां पर वो गधे के रूप में, तो भगवान जाते ही बलराम जी अपने ताकत से पूरा पेड़ हिला देते हैं, खूब फल गिर जाता है। सखाओं को बोलते पहले खा लो सब लोग। अब जैसे पेड़ हिलाते हैं आवाज आती है, जिनका सुर उठ कर आता है गधे के रूप में, आके पहले ही गधे लोग क्या लात दुलत्ती मारते हैं ना पीछे से लात, बलराम जी के छाती पे लात मारा जोर से। लेकिन भगवान को क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे कोई मशरूम होता है ना, मशरूम से कोई पहाड़ को मारे, हाथी को मारे, ऐसा फील हुआ। फिर भगवान क्या किए, कृष्ण बलराम पकड़ पकड़ के जितने भी गधे के रूप में असुर थे सबके टांग को पकड़ पकड़ के फेंके ऊपर एकदम। बलराम जी धेनुकासुर को उठा के इतना तेज फेंके कि जाकर ऊपर से नीचे गिरा और सारे पेड़ के ऊपर। कहते हैं कि ताल वन भी खून के जैसा हो गया, पूरा लाल लाल हो गया पूरा। इस तरह धेनुकासुर का भी वध करते हैं। आगे चल के और भी कई असुर है, रोमहर्षण जो सूत गोस्वामी के पिताजी थे उनका भी वध कर देते, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो बलराम जी जो है वो युद्ध में भाग नहीं लिए, बोले सब अपने ही लोग तो है रिश्तेदार, इनको क्या आपस में ये करेंगे। तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो चले गए तीर्थाटन करने के लिए। तो जब तीर्थ के लिए जा रहे थे तो नैमिषारण्य जब पहुंचे तो नैमिषारण्य में देखे कि सूत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण सूत जो भागवत कथा सुना रहे थे, बाकी सब ब्राह्मण जो श्रोता लोग बैठे हुए थे, जब ये उन्होंने प्रवेश किया उस यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में, तो सारे जो भी श्रोता थे उठकर खड़े होकर बलराम जी को, स्वयं भगवान है ना, उनको प्रणाम किए। लेकिन ये जो वक्ता थे, हाँ रोमहर्षण, ये जो भी था, इनको अहंकार था या जो भी था, ये व्यासासन से उतरे नहीं। जब साक्षात भगवान आ गए हैं, हाँ जो कि आदि गुरु है, और उनके सामने आपको विनम्रता से प्रणाम करना चाहिए उतर कर, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो बलराम जी को लगा कि इनको बहुत ईगो है, अहंकार है। तो उन्होंने क्या किया, एक तिनके को उठाया, घास का तिनका, और उसको जैसे धनुष मारते हैं ना ऐसे फेंक दिया उनके गर्दन पे, और उनका वध हो गया, मतलब उनका हत्या कर दिए। तो सारे लोग जो है वो सब चिल्लाने लगे, बलराम जी ये क्या हो गया, अभी हम कथा कैसे सुनेंगे। तब उन्होंने कहा इनका एक पुत्र है ना, रोमहर्षण का पुत्र, कौन, सूत, यही सूत गोस्वामी जो आगे चलकर जब
सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे तो पीछे बैठे हुए थे, और भरी सभा में सुखदेव गोस्वामी ने उनको आगे बुलाया और बोला आओ यहाँ बैठो, क्योंकि वो जानते थे कि आगे चल के उसी नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को भागवत कथा सुनाएंगे। जो आज हम भागवत सुनते हैं ना, वो सूत गोस्वामी और शौनक आदि की वजह से होता है। तो ये सूत गोस्वामी बड़े महान है। देखिए, इनको व्यास जी का भी कृपा था, इनके पिता भागवत कथा करते थे, उनका भी कृपा था, और बलराम जी का कृपा था, और सुखदेव गोस्वामी का। इतने गुरुओं का आशीर्वाद था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इसीलिए शौनक आदि सारे लोग इनसे कथा सुनते हैं, जो हम लोग कथा सुनते हैं अभी। और कई आचार्य बताते हैं कि व्यास आसन पे बलराम जी गुरु थे ना वहाँ, और भगवान थे, तो वो देखे कि अभी ये कथा कर रहा है तो इसका चेतना जो है कृष्ण में है, ये अच्छा मौका है इसको भगवत धाम भेजने का, इसलिए उनको मार दिए। ऐसा भी आचार्यों का एक मत है। ठीक है, जो भी है, तो मैं लीला बता रहा था। तो फाइनली जो है बलराम जी इस प्रकार सुंदर सुंदर लीलाएं किए। कई बार यमुना को खींच दिए वारुणी नशा में आकर, फिर उसके बाद धृतराष्ट्र का महल जो था हस्तिनापुर, उसको उन्होंने खींच दिया था। हाँ, ये सब बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं आप लोग कृष्ण कथा में पढ़ सकते हैं। जो प्रभुपाद जी ने कृष्ण कथा बुक लिखा है, उसमें बलराम जी का आप लोग पढ़ लीजिए। और अंत में 2 मिनट में मैं समाप्त करूंगा कि बलराम जी से हमें यह प्रार्थना करना चाहिए कि देखिए, उनका 3 नाम बताए थे, बलराम और संकर्षण और जो है राम, बल राम और संकर्षण। संकर्षण नाम उनका इसलिए पड़ा था क्योंकि भगवान जब कंस ने 6 गर्भ को नष्ट कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी आए। तो भगवान कृष्ण ने योग माया से कहा कि इनको देवकी के गर्भ से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में डाल दो। तो यहाँ से खींचकर वहां स्थानांतरण हुआ, इसलिए नाम पड़ा संकर्षण। और ये बल प्रदान करेंगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं लास्ट में बता रहा हूँ, इसी को सुनिए ध्यान से। किसी भी कार्य करने के लिए हमको बल और शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब भौतिक काम की बात नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक काम के लिए तो और चाहिए ना हमारे को। समझ रहा है? अगर किसी को एक जगह बैठकर 16 माला जप करना हो, भागवतम पढ़ना हो, भगवत गीता पढ़ना समझना हो, तो उसके लिए शक्ति चाहिए कि नहीं, बल चाहिए कि नहीं। अभी देखो, जप करते तो नींद आ जाता है, भगवत गीता भागवतम खोलेंगे तो नींद आ जाएगा या मन नहीं करेगा। यानी हमें को लगे अरे हमारे अंदर शक्ति नहीं, मैं कैसे पढ़ूं। बहुत लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी मैं क्या करूं, जैसे पढ़ने जप करने जाता हूँ नींद आ जाती है, मतलब शक्ति ही नहीं रहती है। तो हमें आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए, बल चाहिए। और ये बल कौन देता है, भगवान बलराम जी देते हैं। अच्छा, आपको बल मिल गया, मान लीजिए आपको शक्ति मिल गया, बल मिल गया, शक्ति मिल गई, लेकिन अगर उस कार्य में आनंद नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या, नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं ना, एकदम बलशाली भी है, शक्तिशाली भी है, लेकिन वो कार्य नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको उसमें आनंद नहीं आता है। होता है ना, अरे जान दे उसको बोल दे करने के लिए, क्योंकि उसको आनंद नहीं आ रहा है। तो भले ही बल मिल जाए, शक्ति मिल जाए, लेकिन जब तक आनंद नहीं मिलेगा तब तक हम उस कार्य को नहीं करेंगे। तो हमको बल की भी जरूरत है और आनंद की भी जरूरत है। तो ये दोनों कौन देता है, बल राम। राम का अर्थ होता है रमंती इति राम, मतलब जो आनंद प्रदान करे, है कि नहीं। तो आनंद देने वाले भी कौन है, बलराम जी हैं, और बल देने वाले भी कौन है, बलराम जी, इसलिए उनका नाम है बल राम। तो हम सभी को शक्ति चाहिए कि नहीं। तो कल से सभी लोग बलराम जयंती में बलराम जी से यही प्रार्थना करिए कि आप हमको आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए, भक्ति करने के लिए, जपा करने के लिए, एक जगह 16 माला करने के लिए बैठकर हमको शास्त्रों को पढ़ने समझने के लिए बल दीजिए, और साथ साथ में इन सबको करने के लिए हमें उत्साह आनंद भी दीजिए, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा करें। तब जाकर उनका जो नाम है बलराम सबको अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार बलराम का जो है नाम का ये बताया। ऐसे बलराम जी जो है हमारे आदि गुरु हैं, सभी गुरुओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस दिन हमारा दीक्षा होता है जिस गुरु से, वो भी बलराम जयंती उस दिन माना जाता है। जिस दिन हमारा दीक्षा होता है वो भी बलराम जयंती ही होता है। तो ऐसे बलराम जी के चरणों में हम लोग प्रार्थना करेंगे। कल उनका प्राकट्य दिवस है, हम सभी को बल दे, आनंद दे, ताकि हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो जाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। तो आपको बलराम जयंती के ऊपर बताया। किसी को कोई प्रश्न संशय है तो पूछ सकते हैं आप लोग। समझ गए होंगे तो अच्छा है, नहीं समझे तो बहुत अच्छा है। कल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बलराम जी से प्रार्थना करिए सब लोग, मेरे लिए भी करिए कि मैं भी
बल मिले मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा प्रचार कर सकूं। और आप लोग भी बल और आनंद लीजिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी सेवा प्रचार कर सके। तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में तो पूछ सकते हैं। और भगवत गीता का हम लोग अभी नेक्स्ट उसमें लेंगे, जो भी बचा है बात आपको स्टार्ट किए। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रश्न तो नहीं है मेरा ऐसा, पर मतलब जैसे भगवत गीता हो गया, कृष्ण लीला हो गई, उनमें बलराम जी के बारे में बहुत कम सुनने मिला था। आज मैंने बहुत देर से ज्वाइन किया, पर बहुत सुंदर लगा मुझे बलराम जी के बारे में सुन के। और उनके नाम का भी जो आपने बताया विवरण, उससे तो हाँ, और ज्यादा मतलब हाँ। बहुत ज्यादा आनंद आया है। क्योंकि देखिए धन्यवाद। हाँ, क्योंकि देखिए अभी हम सबका भी अनुभव होगा, कभी कभी हमारा साधना अच्छा नहीं चलते रहता, लेकिन अचानक जब गुरु का दर्शन हो जाता है, गुरु का संग मिल जाता है, तो हमारे अंदर पावर आ जाता है कि नहीं? बताइए। ऐसा हुआ होगा बहुत लोगों का। जैसे गुरु महाराज दिख जाते हैं, या जैसे गुरु महाराज का कुछ सुन लेते हैं, संग मिल जाता है, तो हमें ऐसा लगता है ना पूरी ताकत आ गई। तो बलराम हुआ कि नहीं? तो गुरु ही है ना, वो गुरु उनके प्रतिनिधि है ना बलराम जी के। तो गुरु से ही शक्ति मिलती है हमको, बल और आनंद। जैसे हम गुरु महाराज का संग करते हैं ना, हमको तुरंत इतना शक्ति आ जाती है, इतना उत्साह आ जाता है कि नहीं? तो उसी तरह ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि हमको बल और आनंद दोनों हमको चाहिए। तो वो हमको बलराम जी और हमारे गुरु महाराज ही दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, इतना समय निकाल कर आप लोग आए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की, बलराम जयंती की जय। आप सभी भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे